हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी की दुनिया में। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। मतलब बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि नोट मेकिंग हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर हम नोट मेकिंग कर भी रहे हैं तो वो हम किस तरीके से करें, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर जो है वो डाउट रहता है। क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये मेरा सेकेंड ईयर है, तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत सारा डाउट आया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब नॉर्मली जो है दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो कि बुक से ही पढ़ के उसमें क्या करते हैं, लिख देते हैं, है ना। मतलब मेजॉरिटी ऐसे ही होते हैं मेरी तरह, जो कि बुक में पढ़ के लिख देते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो कि नोट्स बनाते हैं A4 शीट में, है ना। अगर आप जैसे A4 शीट में नोट्स बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप 5 पेजेस बुक के होते हैं ना, 5 पेजेस बुक के अगर आप 1 पेजेस में कंसोलिडेट कर पा रहे हो, तभी वो आपका एक्चुअली नोट्स है जो कि आपको एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने में हेल्प करने वाला है। और अगर आप 5 पेजेस को 1 पेजेस में नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आपको उसे वापस से पढ़ के उसका कीवर्ड नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, आप नोट्स बनाते हो या फिर आप बुक में लिखते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एट द एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, और मुझे लगता है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, वो होता है किसी भी टॉपिक का सिनॉप्सिस बनाना, ठीक है ना। अब मैं आपको सिनॉप्सिस को समझाता हूँ। जैसे कि ये सिनॉप्सिस है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने पॉलिटी में ना यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब उस यूनियन एग्जीक्यूटिव में जैसे मैंने प्रेसिडेंट, सबसे पहले कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है ना। तो जब मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो देखिए, इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रोसेस है, और मतलब हर एक चीज़ इलेक्शन से रिलेटेड, उनका जो कंडीशन होता है ऑफिस का वो क्या होता है, उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, है ना। इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्रेसिडेंट का क्या है, और मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको ना बस क्या करना है कि हेडिंग डालना है, और बस उस हेडिंग, मतलब कि एट द एंड सबसे हैंडी आपका एग्जाम में ये रहेगा। आपको प्रेसिडेंट के डायमेंशन पता होना चाहिए कि हाँ, प्रेसिडेंट के टॉपिक में इतने सारे डायमेंशन हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े होगे तो उसे आप उतने अच्छी तरीके से याद किए रहो, है ना। कि जब भी आप सिनॉप्सिस देखो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पढ़ी हुई थी। तो ये बस आपको डायमेंशन शो करेगा, ये बस आपको डायरेक्शन शो करने वाला है। फॉर एग्जांपल ये प्रेसिडेंट हो गया ना, तो ये आपको बस एक रास्ता बताने वाला है कि हाँ, इतने सारे डायमेंशन हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये आपको कब हेल्प करेगा, ये जो डायमेंशन है ना, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आप चाहे नोट्स जो है वो बुक में बनाते हो या फिर आप A4 शीट पे बनाते हो, ठीक है, तो वो आपका अपना खुद का स्ट्रेटजी होगा। क्योंकि आप जो स्टार्टिंग से करते आए होगे ना, आप उसमें बहुत एक्सपर्ट होगे, आप वही करो। लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। ये मतलब सिनॉप्सिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये आपको एकदम मतलब पूरी तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका ये सिनॉप्सिस जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप इस चीज़ को देखो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, प्रेसिडेंट के मतलब किसी भी टॉपिक के इतने सारे डायमेंशंस हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत ही छोटा सा था, मुझे आपको बस इतना ही बताना था। अब बात करते हैं सिनॉप्सिस का इम्पोर्टेंस। तो मतलब 1 घंटे पहले आप ये सोचो कि जैसे इस साल का एग्ज़ाम है ना, वो कब है, वो है 27 जून को, आई थिंक। अब मान लीजिए जब 27 जून को एग्ज़ाम है, आप अप्रॉक्स मान लो 2 आवर्स पहले वहाँ पे पहुँच गए हो एग्ज़ाम देने के, या फिर मतलब एक दिन पहले ही आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है अपना घर छोड़ के एग्ज़ाम देने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं आप स्पेक्ट्रम हो गया और लक्ष्मीकांत हो गया, ये सारी चीज़ें आप लेके जाओगे, है ना। तो अब ये भी नहीं है कि आप उतने सारे हर एक सब्जेक्ट के नोट्स लेकर के जाने वाले हो और उसको देखने वाले हो। तो ये क्या होगा कि अगर आप इस तरीके से सिनॉप्सिस बनाए हो ना, कीवर्ड बस लिखे हुए हो, तो वो आप उससे याद कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये मतलब आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये आप तब रियलाइज़ करोगे बहुत ही, मतलब जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, जब आप कोई भी टेस्ट ज्वाइन करोगे ना, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि यार 1 घंटे बचे एग्जाम में, इसे रिवाइज कर लेना चाहिए, तो आप यार पूरी बुक लेकर के रिवाइज नहीं कर पाओगे। मतलब 1 2 3 बुक आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये सिनॉप्सिस आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और आप कब इसको एक बार ट्राई करके देखो, और अगर आपको ये हेल्प करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले ये वाला टेक्निक। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।